Myself, Paras. I am from MFARM. I am from 2018 batch. I have done my BFARM as well as MFARM in the same college, Guru College. My journey started right from BFARM days. मेरे पापा के साथ बीफार्म के एडमिशन के लिए आया था एंड मेरे पापा को कुराना कॉलेज के बारे में इसलिए पता था कि मेरे पापा ने भी सेम वहीं से ही एजुकेशन लिया हुआ है एंड सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये था कि इट्टडवार सर ही उनके टीचर थे। तो जैसे ही हम लोग कॉलेज में पहुंचे थे वैसे ही इट्टडवार सर के साथ इंटरेक्शन हुआ था। उन्होंने कॉलेज के बारे में बहुत कुछ बताया, कैंपस देखा, बहुत अट्रैक्टिव लगा कॉलेज एंड देन वहाँ के टीचर्स से थोड़ा सा इंटरेक्शन किया मैंने और मेरे फादर ने। तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कॉलेज इज़ वेरी गुड। तो हम लोगों ने एडमिशन ले ली एंड देन फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एम फार्म की बात की जाए तो बी फार्म के ख़त्म होने के बाद 4 साल तक 4 साल बी फार्म ख़त्म होने के बाद काले मैम के साथ इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ गया था फाइनल ईयर से। तो हमारी मेरी उनसे कॉन्स्टेंटली बातें चलती रहती थी कि एग्जैक्टली मैम एम फार्म में कौन से फील्ड में करना चाहिए। तो मैम का हमेशा ये रहता था कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाना चाहिए आपने। तो बी फार्म के 4 साल इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा टूवर्ड्स स्टूडेंट्स बन गया था एंड काले में एचओडी थे। तो सब एकदम इजी पीजी था एंड बहुत ही जल्द जल्द सब हो गया एंड एडमिशन मिल गई। तो बेसिकली अपने यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे काम करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आपको जिस इंस्ट्रूमेंट पे काम करना है, चाहे लैब अटेंडेंट हो चाहे आपका गाइड हो, सब आपको एनकरेज करते हैं कि आप जाइए। ऐसा नहीं होता है कि चलो ठीक है आप ख़राब कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक फ्री हैंड दिया जाता है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को जिस तरीके से भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं एंड इसी की वजह से आपकी स्किल्स डेवलप होते हैं कि चलो ठीक है आपके अंदर एक वो कैरिज्मा आता है कि आपको चलो ठीक है नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए एंड नए नए मतलब नए नए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हाथ रख के मतलब काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि चलो ठीक है आपका प्रोजेक्ट वर्क इज रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट तो आप सिर्फ यही और यही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप हर एक मशीन पे काम कर सकते हो, चाहे वो एफ हो चाहे वो कोई दूसरी मशीन हो। एंड और एक सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी ये बताते हैं कि ईच एंड एवरी टाइम ईच ईयर कोई ना कोई एक ना एक इंस्ट्रूमेंट ऐड होता है अपने सेक्शन में, सोटिक्स डिपार्टमेंट में। जैसे फर्स्ट ईयर में टैबलेट पंचिंग मशीन ऐड हुई थी, सेकेंड ईयर में 3D प्रिंटर आया था एंड हम लोगों ने अभी तक ये सुना था कि नाइपर हैज़ 3D प्रिंटर। और हम जब हम लोगों को भी मतलब एक बार काम करने मिला 3D प्रिंटर पे तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है कॉलेज मतलब जितना फ़ीस लेता है या जितना चार्ज करता है उसके हिसाब से हम लोगों को जस्टिस होता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि जस्टिफिकेशन हो रहा था कि जितना पैसे हो रहे हैं उतने ही आपको सर्विस भी दी जा रही है। वो भी एक चीज़ थी एंड एक बहुत ऐसा ये वीडियो में बोलना तो नहीं चाहिए बट सबसे अच्छी बात ये है कि टूर होता है। टूर में एक अच्छी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग लेवल होता है, चाहे वो टीचर्स हो फिर आपके जो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स रहते हैं जिनसे आप उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो आपके डिपार्टमेंट के नहीं होते हैं। तो उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। 10 डेज़ मतलब एक ड्रीम कम ट्रू होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस होती है। काले मैम साथ में रहते हैं हमेशा एंड उनके मतलब हर चीज़ में डिस्कशन होके फिर कोई भी कंक्लूजन पे मतलब जाया जाता है। तो ये सब चीज़ों का एक अलग ही मज़ा आता है जब अपन कॉलेज डेज़ में होते हैं एंड एम फार्म के टाइम पे जो होता है। रही बात पढ़ाई की एंड कैंपस इंटरव्यू की, तो ऐसा नहीं होता है कि आपका अगर एम फार्म हो गया तो काले मैम या जो भी आपके गाइड्स हैं वो आपको हाथ छोड़ देंगे। वो हमेशा आपका हाथ पकड़ के ही रहते हैं एंड जब तक आपका कोई कहीं ना कहीं प्लेसमेंट नहीं आता तब तक आपको गाइड करते रहते हैं। एंड बेसिकली ये सबसे बड़ा इशू हो जाता है कि जब आपका एम फार्म हो जाता है तो फिर आपको कहाँ जाना चाहिए। आपने मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, क्यूए डिपार्टमेंट जाना चाहिए कि आपने एमआर शिप के लिए जाना चाहिए। तो इसका गाइडेंस जो काले मैम आपको 2 साल तक अगर आपको देखते हैं, जो भी आपका गाइड हो सिर्फ काले मैम नहीं जो भी आपका गाइड हो अगर आपको 2 साल तक देखते हैं तो उन लोगों को एक आइडिया आ जाता है कि चलो ठीक है इस पर्सन का इस कैलिबर ये साइड में ज़्यादा है या इसका वर्किंग आवर ज़्यादा है, ये ज़्यादा डेडिकेशन से काम कर सकता है। तो उस हिसाब से वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इस सेक्टर में जाइए या इस सेक्टर में जाइए। तो ये सब चीज़ें जो एक गाइडेंस लेवल मिलता है आपके गाइड का वो बहुत ही अलग लेवल का होता है एंड इसी की वजह से आपको मतलब बहुत हेल्प होती है।
रही बात अभी आगे क्या करना है, तो बहुत जगह पे रेज्यूमे दे के रखे हैं, सीवी दे के रखे हैं। काले मैम ने भी बहुत बार बोला है कि आप मुझे रेज्यूमे भेजिए, एंड वाइकर सर के भी फ़ोन आते रहते हैं, वो बोलते हैं कि आप इस चीज़ के लिए रेज्यूमे भेजिए, उस चीज़ के लिए रेज्यूमे भेजिए। तो कॉन्स्टेंटली रेज्यूमे के ऊपर सेंड मतलब भेजना काम शुरू ही है। बट कैसा है, कहीं आपका नहीं जम पाता है उतना उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं हो पाते हैं उनके हिसाब से, तो कहीं जब भी ये दोनों चीज़ें मैच हो जाती है तो आपका हो जाता है। दैट्स इट गाइज। मेरे हिसाब से तो इतना ही था, एंड इतनी ही मेरी जर्नी थी जो मुझे अच्छी लगी। एंड मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा, जो ये लोग वीडियो देखेंगे, कि आप प्लीज़ ये कॉलेज को ज्वाइन करिए, एंड जो जर्नी मैंने इन्जॉय की है वो आप भी इन्जॉय करिए। एंड दैट्स इट गाइज।